आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोग 11 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग आइडेंटिटी पे बात कर रहे थे, आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना था, ये बोला था, ठीक है। तो आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ठीक है। जिसका LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो उसे हम लोग आइडेंटिटी रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आइडेंटिटी में, ठीक है, देखो इधर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा विथ माइनस साइन, ठीक है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थर्ड tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan माइनस tan थीटा, ठीक है। ये याद रखना है। देखो इधर माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो दैट इज पॉजिटिव। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो थीटा विल बी निगेटिव, ठीक है ना। थीटा अगर निगेटिव है तो इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, बट साइन थीटा एंड tan थीटा निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी में ये एक तरीका का हुआ, ठीक है। दूसरा देखो इधर ये ए लिखो, इसे ए टाइप बी टाइप में देखो। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत फेमस है, आप बार बार यूज करते हो, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है आपको। दूसरा tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। प्रूफ करना आपको, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देखो एक को मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। थर्ड वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी आप प्रूव कर सकते हो, सेम इसी तरीके से आप प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक हुआ, ये हुआ आइडेंटिटी। इसके अलावा और जो आइडेंटिटी है प्लस एंगल वाले वो, ठीक है। देखो यार सी टर्म में साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस एंगल वाले फॉर्मूले। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू बी लिखे, ठीक है। इफ a इज इक्वल टू बी नाउ तो इट विल बी साइन a प्लस a, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 2a, ठीक है। इसे साइन 2a लिख सकते हैं, एंड ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, b के जगह रखेंगे हम, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू साइन a cos a, यानी साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a cos a, ठीक है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b,
उसी में ये पहला रखो, ये दूसरा रखो, उसी से हमने डेराइव कर दिया, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट प्लस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कॉस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस एंगल वाला ही लिख रहे हैं पहले। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे इफ ये एक हो गया हमारा, इफ a is equals to b, this will be become cos 2a and cos a into cos a क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो cos 2a is equals to cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos 2a is equals to cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। cos 2a का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से और भी इसका फॉर्म लिख सकते हैं, देखो इधर इसको और क्या लिख सकते हैं, cos 2a कैन बी रिटन एज, ये एक हुआ हमारे पास ना, cos स्क्वायर a को रहने दिया हमने, साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इट विल बी बिकम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। देखो इधर ये 2 टाइम्स एंगल है, ठीक है। cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स एंगल को हम 1 टाइम एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका यूज करके आप 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। cos 30 इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो जो एंगल की वैल्यू हम लोग नहीं जानते उसका वैल्यू हम इसे निकाल सकते हैं। वी विल फाइंड द cos 15 वैल्यू, sin 15 वैल्यू, वी विल यूज दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट इसी में फर्दर इसी का हम फिर से यूज करें, cos 2a इज इक्वल टू ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। अब ये cos स्क्वायर a को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दिस विल बी बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी cos 2a कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये cos 2a का ही फॉर्मूला है जो ये तीनों का तीनों है, ठीक है। और ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। cos 2a का एक्सप्रेशन हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जहां पे भी हमें इंटीग्रेशन स्क्वायर में दिया हुआ हो वहां पे अगर हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो हम उसे 2a एंगल में कन्वर्ट करते हैं। 2a एंगल में कन्वर्ट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो cos 2a का फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे यूज करना है ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मुझे निकालना होगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ का 15 इंटू 2 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ से हम 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद tan में tan a प्लस बी पे, ठीक है। ये हमारा तीसरा चौथा फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये 6 हो गए। इसके बाद tan में tan a प्लस बी पे लिखेंगे हम लोग, tan a प्लस बी सेवेंथ, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b, ये प्लस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। नेक्स्ट अगर इफ a इज इक्वल टू b करेंगे हम, तो tan
2a इज इक्वल टू, यहाँ पे tan है, tan a हो जाएगा, इट विल बी 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो 2 tan a इज इक्वल, सॉरी 2 tan a नहीं, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम, अगर तुम्हें 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालनी है, tan में 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हाउ वी विल फाइंड, ठीक है। ये तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इसका यूज हम करेंगे, ये 45 डिग्री रख के यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा सम एंगल में था, सम के बाद अब डिफरेंस वाले एंगल का यूज करेंगे, ठीक है। डी टाइप साइन ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। देखो इधर साइन ए माइनस बी के लिए यहाँ पे बी के जगह बी प्लस है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मुझे लिखना हो तो और कुछ दूसरा तरीका इसी लिख सकते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं ना, हो जाएगा ये। हम ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी का लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, ए प्लस माइनस बी, ठीक है, ए प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस बी, ठीक है। हाँ, इसका एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कॉस में माइनस बी रखोगे तो इट विल बी रिमेन्स कॉस ओनली, लेकिन साइन में जब माइनस बी रखेंगे तो इट विल बिकम माइनस साइन, ठीक है। देखो इधर इस पे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, उस पे लिख रहे हैं साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, ठीक है ना। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा पहले ही लिख चुके हैं हम, तो ये साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन बी इज इक्वल टू इट विल बिकम, सॉरी साइन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पे करना क्या है, b के जगह माइनस बी पुट करेंगे, तो माइनस बी पुट करेंगे तो इट विल रिमेन सेम, क्योंकि कॉस में माइनस बी, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लेकिन जब साइन में माइनस बी पुट करेंगे तो माइनस साइन आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में देखो, tan में रखते हैं, tan a माइनस b, दिस विल बिकम माइनस tan b, ठीक है। तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा नीचे, तो 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये डिफरेंस का आइडेंटिटी हो गया, डिफरेंस ऑफ एंगल उसका आइडेंटिटी हो गया। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी जो कुछ आइडेंटिटी है वो हम यूज करेंगे, हम लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे कुछ चीजें जो हमें नहीं पता है उनकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पहले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे। जैसे हमें साइन 30 की वैल्यू पता है, ठीक है, लेकिन साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं, ये सही है कि नहीं वो देखते हैं वो पहले। देखो इधर अगर मुझे साइन 90 निकालना है, ठीक है,
साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है 1 होती है। लेट्स चेक इट। ठीक है, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो साइन इसको लिखेंगे तो इट विल बिकम साइन ए यानी 60 डिग्री इंटू कॉस बी 30 डिग्री प्लस कॉस ए 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस इन सॉरी माई इंटू कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 साइन 30 1/2, ठीक है ना। तो इट विल बिकम 3√3 इंटू √3 3/4 प्लस 1/4, दोनों को ऐड करेंगे हम 4/4, दिस विल बिकम 1, ठीक है। यानी साइन अगर हम लिखे 60 प्लस 30 दिस इज इक्वल्स टू साइन 90 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे हैं वो हमारा वेरीफाई हो गया, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि साइन 60 प्लस 30 को हमने ए की जगह 60 एंड बी की जगह 30 रख के चेक किया, इट इज साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इस फॉर्मूले से भी अगर 1 ला रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आइडेंटिटी सही है। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है जो LHS बोल रहा है सेम उसी तरीके का RHS भी बोल रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके से रखा गया है, लेकिन ये नहीं है ये किसी भी एंगल के लिए भी ये वैलिड है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल के लिए तुम LHS इक्वल्स टू RHS आएगा, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसे आइडेंटिटी, ठीक है ना। अब हमें फाइंड करना है, एक क्वेश्चन है फाइंड साइन 15 डिग्री। तुम्हें साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड साइन 15 डिग्री। इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, 15 डिग्री को हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। देखो इधर इसे अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। साइन 45 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री ना। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, यही होगा। cos a माइनस बी का हमने एक्सप्रेशन यूज किया। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 cos 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 1/√2 दोनों में कॉमन है, 1/√2 हमने बाहर ले लिया, 1/√2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट विल बी बिकम √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, दिस इज द साइन 15 वैल्यू, ठीक है। साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, ठीक है। हम कहीं पे भी अभी तक ये नहीं पढ़े थे कि साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन अब हम जानते हैं कि निकालना कैसे है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके हम निकाल सकते हैं कि साइन 15 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो मैं दे रहा हूँ tan 15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड tan 15 वैल्यू, वी कैन फाइंड और नॉट, यस वी कैन। देखो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हाउ वी विल फाइंड, तो tan 15 इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री, तो tan 45 माइनस 30 tan a माइनस tan b, इट विल बिकम tan a यानी 45 माइनस tan b 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, तो tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। कहीं पे नहीं समझ में आए तो बताना है, ठीक है। देखो इधर तो 1 माइनस
यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1√3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर ये √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से करेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, तो √3 कैंसिल हो गया, तो tan 15 की वैल्यू कितनी आए, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो tan 15 की वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। ठीक है, अगर किसी को निकालना है, जैसे अगर मुझे 45 का हाफ 22.5 होता है, अगर मुझे 22.5 निकालना है, हाउ वी विल फाइंड इट। ठीक है, ऐसे मुझे cos 22.5 की वैल्यू निकालनी है, 22.5 डिग्री की वैल्यू, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। हम ये जानते हैं कि ये 45 का हाफ है, 22.5 इज इक्वल टू 45/2। ठीक है ना, अब देखो ये एंगल जो है, ये एंगल जो है ये 22.5 है। अगर हम दो एंगल के सम या दो एंगल के सब्ट्रैक्शन में अगर 22.5 ला पाए तो अच्छी बात है, हम a प्लस बी या a माइनस बी का एक्सप्रेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर हम 22.5 की बात करें तो इसमें हम किसी को भी इसे हम a प्लस बी या a माइनस बी में नहीं लिख सकते, जहाँ पे a एंड b दोनों की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। ठीक है, तो इन सभी, इन चारों में से किसी, एक जीरो है। ठीक है ना, तो इन सभी में से किसी का भी यूज करके इन किसी भी दो का सब्ट्रैक्शन या एडिशन करके हम 45/2 यानी 22.5 नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये एक्सप्रेशन हम जानते हैं। ठीक है, तो cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम 2a को 45 रखे तो a विल बी इक्वल टू 22.5। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे cos a निकालना होगा, cos a दिस विल बी इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो 1 प्लस cos 2a। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर। ठीक है, यानी cos a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर होल। ठीक है, यहां से हमने यूज किया है। ठीक है, देख लो, अभी भी अगर नहीं समझ में आए तो बोलना। देखो cos 2a इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ए माइनस 1, ये हमने लिखा अभी आइडेंटिटी कुछ देर पहले। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इधर 1 प्लस कॉस, इसे लिखेंगे 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर, ये कॉस 22.5 की वैल्यू है ना, तो 1 प्लस कॉस 45 इसकी वैल्यू √2 होती है, 1/√2 होती है, डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर ना, इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो इट विल बिकम √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 √2 रूट अंडर, यानी cos 22.5 की वैल्यू रूट अंडर √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 √2, ये हमारा cos 22.5 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, तो अननोन एंगल, जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करके। ठीक है,
देखो इधर, अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, हाउ वी विल कैलकुलेट साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए तुम 150/2 कर सकते हो डेफिनेटली। इसे क्या कर सकते हैं, 75 इज इक्वल टू 150/2, एंड 150 की वैल्यू तुम्हें कैसे निकालना है ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। हाउ वी विल कैलकुलेट साइन 150 या कॉस 150 हमने बताया है, ठीक है। तो उसका यूज करके तुम साइन 75 का निकाल सकते हो। एक और तरीका क्या है, देखो इधर, इसे क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू कॉस, अगर हम साइन 75 को लिखे, इसे अगर लिखना हो तो और क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन में हमारे पास थीटा है, दिस इज इक्वल्स टू साइन 75, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 75, यानी यहां से देखे तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कॉस 15 डिग्री के इक्वल होगा, एंड कॉस 15 की वैल्यू तुम निकालना जानते हो, हाउ वी विल कैलकुलेट कॉस 15, ठीक है। तो यहां से हम लोग साइन 75 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। होमवर्क है, तुम्हें करना है ये सभी, ठीक है। नहीं हो तो मुझसे पूछना है, लेकिन ये सभी के सभी करना है, ठीक है। तुम्हें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल, ऑल फंक्शन, ऑल मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, कॉस एंड tan एट एंगल, ठीक है। पहला 15 डिग्री पे, दूसरा 15 डिग्री पे निकल जाने के बाद 22.5 डिग्री पे, उसके बाद 22.5 पे निकल गया, और कोई स्टैंडर्ड 90/2 45 होता है, ओके। 60 30 45 45 60 माइनस 45 15, ओके। 90 माइनस 60 माइनस 30, ओके। 45 प्लस 30 कितना होगा, 75, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड थर्ड वन एट 75। इसको और भी लिख सकते हैं, देखो इधर 75 इट कैन बी रिटन एज साइन 45 प्लस 30, ए प्लस बी पे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों 15 डिग्री 22.5 एंड 50 75, इन तीनों पे तुम्हें निकालना है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू एंड tan की वैल्यू, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हुआ, इसके अलावा भी आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं जो हमें पढ़ना, जो पढ़ना नहीं है, मतलब 11th में है, आप जब मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ोगे वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज लिखते हैं, देखो इधर, देखो इधर, साइन ए प्लस बी, हमने इसके लिए लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। इसमें और उसके बाद साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो होगा क्या, साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, कॉस नहीं साइन ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ठीक है। इट विल बिकम 2 इंटू साइन ए कॉस बी, 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। देखो इधर, ये पूरा एंगल को हमने सी मान लिया, इस पूरे एंगल को डी मान लिया, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी लिख सकते हैं, वेयर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, समझ में आ रहा है।
देखो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हमने दोनों को ऐड किया यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे, तो 2 इंटू साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को हमने सी मान लिया एंड ए माइनस बी को डी मान लिया, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, ठीक है। इसे लिखना है 2 a, देखो इधर इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इसे अगर लिखना हो मुझे, ठीक है, तो साइन a प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस प्लस नहीं इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ये नहीं, ये देखो देखो इधर a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस में 2a हो जाएगा एंड ये प्लस b है, या माइनस b है तो b कैंसिल हो जाएगा। इट विल बिकम साइन इंटू 2a डिवाइडेड बाई 2, इट विल बिकम साइन a जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो a माइनस में हो जाएगा, a माइनस होगा, a कैंसिल, b यहाँ पे माइनस माइनस b प्लस में हो जाएगा, तो इट विल बी 2b बाई b। देखो इधर फिर से हम इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन, इन दोनों को खोलो, ठीक है, इन दोनों को हम ओपन कर रहे हैं, जब ओपन करेंगे तो इट विल बी 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, ये 2 कैंसिल, कॉस 2b अपॉन b 2, तो 2 कैंसिल, इट विल बिकम 2 इंटू साइन a कॉस b, यानी ये फॉर्मूला यही आ गया, ठीक है। अल्टीमेटली ए को हम क्या कहना चाह रहे हैं ये ध्यान दो, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी लाने के लिए हमने ये भी यूज किया, ए इस तरीके से भी आ रहा है, बी इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एंड ए प्लस बी क्या था हमारा, देखो यहाँ पे ये सी है एंड डी, ये ए माइनस डी, ये डी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर साइन, ध्यान देना इधर, ये बाई 2 वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये बाई 2 वाली आइडेंटिटी है। c प्लस डी इज इक्वल टू साइन c प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। साइन c प्लस डी, सॉरी साइन c प्लस डी नहीं, साइन c प्लस साइन डी है, सॉरी, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। हमने इसी पर से डेराइव किया है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो फिर से इसे पढ़ो, ठीक है। a प्लस बी के लिए हमने लिखा, a माइनस बी के लिए लिखा, दोनों को हमने ऐड किया, ये हो गया हमारा 2 साइन ए कॉस बी। अब a प्लस बी को हमने c मान लिया, a माइनस बी को d मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया साइन c प्लस साइन डी इन इक्वल्स टू 2 इंटू, अगर हम इसको लिखे, a लिखना है, यहाँ पे साइन a है, ठीक है, तो हमने इसको लिखा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो a बचेगा, ठीक है, ये b कैंसिल, a 2a डिवाइडेड बाई 2 a से बचा, ठीक है, इंटू कॉस a प्लस बी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये c है, ये d है, ठीक है। तो यहाँ से 2b हो जाएगा, 2b बाई b 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू साइन a कॉस b, साइन c प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन a कॉस b आ रहा है। अब ये a को हमने लिखा है c प्लस डी, अगर हम इसी का यूज करें तो इट विल बी c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। साइन c प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है।
तो ये आइडेंटिटी है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। कौन सा नंबर था काउंटिंग दे देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी तरीके से हम कॉस में भी कर सकते हैं। लेट्स डू फॉर द कॉस। और कॉस्ट लेनी पहले इसी में माइनस पे करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम माइनस कर दे तो, ठीक है। अगर हम इस दोनों को ऐड कर रहे तो ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होगा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। देखो इधर इन दोनों को अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लस होने के बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बिकम 2 इंटू कॉस ए साइन बी। अब देखो ये फिर से सी है, इट विल बिकम साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू सी प्लस डी था, तो इट विल बिकम ए लाना है तो इट विल बी 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे अगर प्लस है तो पहले साइन आएगा, साइन के साथ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी, देन इट विल बिकम 2 इंटू कॉस, कॉस पहले रखेंगे हम, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी सी भी हुआ, ठीक है। सब आइडेंटिटी को एक साथ लिखोगे आप, ठीक है। जब ये पूरा हो जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को एक साथ लिखोगे और उसको याद रखोगे, ठीक है। बायो वाले स्पेशली, क्योंकि उनको मैथ नहीं पढ़ना, मैथ में अगर पढ़ना रहता है तो उनको याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन जिनको बायो है उनको याद रखना है, थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखो इधर, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड कर रहे हैं, इट विल बी अगेन बिकम सी, इट विल बी बिकम डी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, इट विल बी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर इसको लिखेंगे तो इट विल बिकम प्लस के साथ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये दोनों यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। तो इट विल बिकम 2 इंटू कॉस ए कॉस बी। अब देखो इधर इसको अगर लिखना हो, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी हमारा सी के इक्वल है, प्लस कॉस डी, this will be equals to 2 into cos a is equals to c plus d by 2, यानी a is equals to c plus d by 2 cos c minus d by 2, यानी cos c plus d is equals to 2 into cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फिर से आइडेंटिटी आया, ठीक है। तो दो एंगल है, दोनों का हम लोग यूज कर रहे हैं बाई टू में, ठीक है। तो cos c plus d, cos c plus cos d is equals to 2 into cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे माइनस करें, ठीक है, cos a plus b माइनस cos a माइनस b, ठीक है। यहाँ पे माइनस सिंबल लगा रहे हैं, जब माइनस सिंबल लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में आएगा एंड दिस विल बिकम प्लस। ये जो माइनस में है ये माइनस, देखो यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है तो माइनस माइनस
ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, लिख दे रहे देखो इधर, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ये माइनस है, माइनस लगाया हमने पूरे के लिए, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो फिर प्लस में साइन ए साइन बी, ठीक है। ये माइनस है अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये -2 इंटू साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस सी प्लस डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉस डी, और माइनस है यहाँ पे, सॉरी ये माइनस है ना, तो cos c minus cos d is equals to -2 into a is equals to c plus d by 2, a sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ये by 2 वाला एक्सप्रेशन है हमारा, ठीक है। तो cos c minus cos d is equals to -2 into sin c plus d by 2 into sin c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर तुम माइनस साइन अंदर लेके जाओ तो c माइनस डी की जगह d माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हमें याद रखना है, ठीक है, बाई 2 वाले भी। इस पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे जो सॉल्व करना है, ठीक है, जो आएंगे तो हमें सॉल्व करना है, ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग जब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये सब यूज करना होता है, ठीक है, स्पेशली एसएचएम में भी यूज करना होता है ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थैंक यू।